Afternoon, guys. Welcome to Sports Hub by IG today. And today we have Mr. Salim Khalid, sports editor at Daily Express. So, Mr. Salim Khalid, thank you for coming here. And we would like to get your analysis on yesterday's match. बहुत close match रहा. आपका क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल। ये पाकिस्तानी टीम की खासियत है कि कोई बज़ाहिर कभी ऐसा लग रहा होता है कि वन साइडेड मैच होगा, आराम से पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन वो इतना फिर सनसनीखेज हो जाता है कि आखिरी बॉल पे उसका फैसला आता है। कल का मैच भी ऐसे ही हुआ। ऐसा लग रहा था 90% ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी मैच बहुत आसानी से जीत जाएगा, लेकिन एकदम से जो विकेटें गिरी, बाबर आउट हुए, इमाम आउट हुए, सेट बैट्समैन आउट होने के बाद फिर विकेटें गिरने ही लगी एकदम। और फिर तो एक वक्त तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ये मैच हार ही जाएगा। और अगर इस स्टेज पे आगे पाकिस्तान मैच हारता तो आपको पता है फिर किस तरह की बातें होती कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन लकीली के एंड में जो आखिरी बॉल पे एक रन बन गया, नहीं तो ये लग रहा था कि कल एक बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है। इस लिहाज से मैं कहूंगा कि एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान टीम जो है वो हारती तो उस पे तो लोग बहुत गुस्से भी होते हैं, आपको पता है। ये हमारे साथ ही क्यों होता है कि हम लोग हर दफा इतना क्रूज कर रहे होते हैं, चेज में जा रहे होते हैं, आराम से जीतेंगे मैच और फिर एंड में आके एक साथ बैटिंग कोलैप्स होता है। बस यही तो पाकिस्तानी टीम की खासियत है कि लोग कहते हैं कि जी बस अब आराम से सुकून से बैठो, चाय पियो, मैच तो जीत गया है पाकिस्तान। एकदम विकेटें गिरने लगती हैं और फिर मैच बड़ा सनसनीखेज हो जाता है। कल के मैच में भी यही हुआ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो खुद भी थोड़ा रिलैक्स कर गए थे। उन्होंने कहा कि जी बाबर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इमाम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इतनी जबरदस्त उनकी पार्टनरशिप हो चुकी है, अब तो हमें कोई मसला होगा नहीं और आसानी से मैच जीत लेंगे। लेकिन एकदम से जब विकेटें गिरी तो प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और वो गलतियां करने लगे इसमें। आपने देखा होगा कि नोकिया जो है वो शॉर्ट पे बॉल कर रहे थे और पे वो उल्टे सीधे शॉट खेल के पाकिस्तानी बैट्समैन जो है ये वो एक आउट वीकनेस हो रहे है थे। कि तो वापस हमें नजर आ रही है कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में हमारे साथ ये हुआ था कि शॉर्ट बॉल ऐसा लगा था प्लेयर्स खेल ही नहीं पा रहे। और कल के दिन भी जब बाबर और इमाम आउट हुए हैं उसके बाद शॉर्ट बॉल को बहुत एक्सप्लॉइट किया नोकिया ने। जी, वजह यही है ना कि जब आप प्रेशर में हो तो फिर इसी तरह की गलतियां होती हैं और फिर विकेटें गिरने लगती हैं तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, फिर उसका नुकसान टीम को होता है। और इससे एक चीज और भी जाहिर हो गई कि हमारी जो बैटिंग है बाबर पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है, तो सबको पता ही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारी बैटिंग में डेप्थ जो है वो इतनी नजर नहीं आई। कल आपने देखा होगा कि जो जिनको हम ऑलराउंडर्स कहते हैं, सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हमारी टीम के हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और उससे लग ऐसा रहा था कि कभी अगर ऐसा मैच हुआ जिसमें 300 रन का टारगेट पाकिस्तान को चेस करना हो या और ज्यादा रन हो, तो फिर तो हमारी बैटिंग बिल्कुल चलेगी नहीं। क्योंकि बाबर जो है वो कितने रन बनाएंगे अकेले, सेंचुरी तो कर गए वो। अब ये थोड़ी कि वो अकेले बाबर ही खेल रहे हैं, बाकी भी तो प्लेयर्स हैं, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर इमाम ने इतना टाइम लिया, इतने विकेट पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उनको तो चाहिए था फिनिश करके आते मैच, लेकिन समझ नहीं आया कि इस तरह से जल्दबाजी करके आउट ये होते रहता है। एक कमी हमारी टीम में नजर आई है। इमाम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा है कि हमें ये मैच फिनिश करना चाहिए था जिस तरीके से हम लेके चल रहे थे, बट अगेन वो फिनिशिंग हो नहीं पाती, फिनिशिंग टचेस नजर नहीं आते। एक और ये बात थी, ये सुनने में आया था कि सरफराज अहमद नंबर 5 पे खेलेंगे, उनकी जगह आसिफ अली को जगह दे दिया जो ओडीआई स्क्वाड में थे ही नहीं। इस पे क्या ख्याल है सर? देखिए, सरफराज अहमद को बिल्कुल आप खिला सकते थे। दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसा होता है कि एक टीम में वो कहीं तो 3 विकेट कीपर भी खेलते हैं, क्योंकि अगर कोई एक विकेट कीपर अच्छी फॉर्म में है बैटिंग में और दूसरा विकेट कीपर के साथ भी ऐसा ही है, तो किसी को एक को आप एज अ बैट्समैन खिला सकते हैं। अगर आपकी टीम में उससे अच्छे प्लेयर्स हैं तो ठीक है, ना खिलाएं। लेकिन इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो सरफराज की जगह तो बन रही थी। आसिफ का आपने जिक्र किया, कल भी वो परफॉर्म नहीं कर सके। सरफराज ने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया था, फॉर्म उनकी अच्छी है, तो उनको खिलाया जा सकता था। लेकिन जब ये खबरें आई थी उस वक्त मुझे आइडिया हो गया था कि सरफराज को शायद नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर इनको खिलाना होता तो फिर रिजवान को जो है उनसे कहते हैं कि जी आप फील्डिंग की प्रैक्टिस करें, विकेट कीपिंग की नहीं करते। लेकिन रिजवान विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते रहे, इसलिए के रिजवान को जो है खिलाना था। रिजवान को बिल्कुल खिलाना चाहिए और विकेट कीपिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सरफराज भी अच्छे हैं। अगर कभी एक आध मैच में कुछ ऐसा हो जाए कि जी सरफराज को ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन खिला दें आप,
और रिजवान एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेले या सरफराज को एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला दे। लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, दोनों की जो विकेट कीपिंग सलाहियतें हैं एक जैसी हैं, बल्कि मैं तो सरफराज को थोड़ा आगे उसमें रखूंगा। तो अगले मैचेस में इस हवाले से सोचना चाहिए टीम मैनेजमेंट को। ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके अलावा अब आपको क्या लग रहा है आगे क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहला मैच जीत गए हैं, दूसरा मैच ये जिसमें उनका फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के मेजर प्लेयर्स आईपीएल खेलने के लिए जा चुके होंगे, तो इस दफा पाकिस्तान के पास चांस है कि उनके टॉप स्क्वाड के खिलाफ ही जीत रजिस्टर करे। अब सुनने में आ रहा है हसन अली भी फिट हो गए हैं, उनको एक रेस्ट का पीरियड दिया था थोड़ा सा कि यार कोविड सिम्टम्स है तो फुली फिट हो जाए, तो क्या हारिस रऊफ या मोहम्मद हसनैन को बाहर जाता हुआ देख रहे हैं आप? ये हसन अली का इशू यही है कि कोविड के बाद वो फिट तो हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें थोड़ी सी एनर्जी लेवल कम हो जाता है प्लेयर का, और मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट ने शायद फील किया है कि हसन अली का भी वो एनर्जी लेवल नहीं है कि वो 50 ओवर के क्रिकेट में आके पूरा खेलें और परफॉर्म कर सकें, तो शायद इसलिए उनको अभी नहीं खिलाया। क्योंकि हसन अली अगर 100% फिट होते तो वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है आजकल, जितनी अच्छी उनकी फॉर्म चल रही है। तो हो सकता है कि अगले मैच में टीम मैनेजमेंट मौका दे। और आपने चेंजेस की बात की, सबसे जो दूसरी चेंज है तो सरफराज के हवाले से है कि सरफराज को भी बिल्कुल खिलाना चाहिए मेरी राय के मुताबिक। होपफुली आगे भी अच्छा मैच नजर आएंगे, और लग रहा है कि अब ये टीम बन रही है आपके ख्याल में T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, ये टीम मुकाबला दे सकती है टॉप टीम्स को, बी इट इंग्लैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल दे सकती है मुकाबला, अच्छी टीम है हमारी, स्ट्रांग टीम है। बस यही है कि परफॉर्म करना चाहिए, सारे प्लेयर्स को अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और अच्छा परफॉर्म करें। देखिए कैप्टन हमारे पास दुनिया के टॉप बैट्समैनों में शामिल जो है बाबर आजम, वो कैप्टन है, और कैप्टन अब कैप्टनसी का भी उनको एक्सपीरियंस आ रहा है। और अब देखें सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रेशर नहीं ले रहे इस चीज का। तो वो जब बैट्समैन बाबर आजम होता है तो वो कप्तान बाबर आजम को भूल जाते हैं, वो अपनी बैटिंग पे पूरी तवज्जो देते हैं, जैसे उन्होंने सेंचुरी भी की। ये चीज कम प्लेयर में नजर आती है। यूजुअली ऐसा होता है कि जो प्लेयर होते हैं बड़े प्लेयर, उनको अगर आप कैप्टन बना दें तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, लेकिन बाबर के साथ ये चीज नजर नहीं आई। विराट कोहली में भी यही क्वालिटी देखने में हमें मिली, ये अच्छी चीज है। साथ साथ दूसरे प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना चाहिए, सब मिलकर खेलेंगे तो क्यों नहीं पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकती। मुझे भी बड़ी उम्मीद है पाकिस्तानी टीम से, और इंडिया में ही होना है वर्ल्ड कप, कंडीशन वही हैं, पिचेस भी मिलती जुलती हैं, तो हमारी टीम बिल्कुल अहल है अच्छा परफॉर्म करने की। होपफुली अच्छा ही होगा और पाकिस्तान इस दफा वर्ल्ड कप जरूर उठाएगा बाबर आजम की कैप्टनसी में। Thank you, Mr. Salim, for joining us, and thank you to our viewers for watching our show. If you haven't already subscribed to our channel, subscribe करें Insta, Facebook और YouTube पे। अल्लाह हाफिज।